नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम जान लेंगे कि रामायण इतने सारे और अलग अलग क्यों है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। रामायण एक महाकाव्य जो सम्मान, बलिदान, प्रेम के ताने बाने को बुनता है। सदियों और संस्कृतियों में अनगिनत बार पुनः कथित किया गया है। प्रत्येक पुनः कथा अपने आप में एक खास स्वाद रखती है। ये दर्शाती है कि समाज कैसे राम की यात्रा और रावण से सीता को बचाने के उनके मिशन की व्याख्या करते हैं। लेकिन हमारे पास रामायण के इतने सारे संस्करण क्यों है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कौन सा सच बोलता है। रामायण केवल एक कहानी नहीं है जो पत्थर पर खुदी हुई है। ये एक जीवंत सांस लेने वाली कथा है जो समय के साथ बदलती है फिर भी शाश्वत बनी रहती है। ये समझने के लिए कि इतने सारे संस्करण क्यों है, हमें ये देखना होगा कि ये महाकाव्य सार्वभौमिक क्यों है और ये हर संस्कृति, समुदाय और व्यक्ति के लिए इतना व्यक्तिगत क्यों है। उत्पत्ति, वाल्मीकि रामायण। आइए हम इसके मूल में चलते हैं। वाल्मीकि रामायण जो महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल संस्करण है, संस्कृत में लगभग 500 ईसा पूर्व लिखी गई। ये महाकाव्य उस नींव के रूप में खड़ा है जिस पर सभी अन्य पुनः कथाएं निर्मित है। इसके 24,000 श्लोकों में हम राम के परिचित होते हैं जो धर्म का आदर्श है, जिसकी यात्रा, बलिदान और समर्पण का एक मॉडल है। वाल्मीकि की रामायण केवल एक राजकुमार के निर्वासन या उसके रावण के खिलाफ युद्ध की कहानी नहीं है। यह नैतिकता का एक दर्पण है। ये कर्तव्य, धर्म की प्रकृति की खोज करती है और ये क्या है, अपने लक्ष्य के प्रति सच रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वाल्मीकि का राम का चित्रण आदर्श मानव का प्रतिबिंब है जो सत्य, गुण और भक्ति के एक दीपशिखा है। जैसा कि वाल्मीकि स्वयं कहते हैं, राम धर्म का अवतार है जो सच्चे मार्ग से कभी नहीं झुकते। फिर भी जैसे ही सत्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, वे परिवर्तन के अधीन होते हैं। व्याख्याएं विकसित होती है जो उन संस्कृति और सांस्कृतिक परिदृश्यों और आध्यात्मिक मूल्यों से आकार लेते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। रामायण के अनेक चेहरे। कंभ रामायण भक्ति का नृत्य भारत के दक्षिणी हिस्से में है। तमिल कवि कंबन द्वारा लिखित कंभ रामायण वाल्मीकि की कहानी की सार्थकता को गहन भक्ति से भर देती है। कंबन का काम केवल एक कहानी नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का एक संगीतात्मक स्रोत है, जहाँ राम केवल एक नायक नहीं है, वो एक दिव्य उद्धारक है, भक्ति का अवतार। कंबन के लिए राम का किस्सा केवल धर्म से नहीं बल्कि उस अनुग्रह से भी संबंधित है जो पापों को धोता है और निराशों को आशा देता है। कंबन के संस्करण में रावण का चित्रण एक उल्लेखनीय अंतर है, जबकि वाल्मीकि रामायण का अंतिम विलेन के रूप में चित्रित करते हैं। कंबन हमें एक दुखद बहुआयामी व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। एक विद्वान, भगवान शिव के भक्त, एक गर्वित राजा। उनका पतन केवल अच्छे और बुरे के बीच का एक युद्ध नहीं बनता बल्कि मानव खामियों की गहरी खोज बन जाती है। कंबन की रामायण इसलिए एक आध्यात्मिक अनुभव और नैतिक पाठ दोनों है। जैसा कि कंबन ने खूबसूरती से कहा है, भक्ति की उपस्थिति कोई बाधा नहीं रहती, यहाँ तक कि असंभव भी संभव बन जाता है। यह संस्करण हमें सतह के पार देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, मानव में दिव्य को खोजने, देखने और दिव्य में दोषों को पहचानने के लिए। रामचरितमानस उत्तर भारत की धड़कन। उत्तर भारत के कई लोगों के लिए तुलसीदास की रामचरितमानस लगभग एक पवित्र स्थान रखती है। 16वीं शताब्दी में स्थानीय हिंदी में लिखे गए इस संस्करण ने रामायण को लोकतंत्रीकरण किया। इसे संस्कृत विद्वान के अभिजात वर्ग से आम जनता तक लाया। लेकिन तुलसीदास ने कहानी को सिर्फ पुनर्कथित नहीं किया, उन्होंने इस भक्ति के दृष्टिकोण से फिर से कल्पित किया। तुलसीदास के लिए राम केवल
एक नायक नहीं है, वो भगवान का अवतार है, एक दिव्य प्राणी जिनके हर शब्द और कार्य की पूजा की जानी चाहिए। इस संस्करण में महाकाव्य की पवित्रता बढ़ जाती है और ध्यान राम की मानवता से उनकी दिव्यता की ओर स्थानांतरित होता है। तुलसीदास हमें राम का एक दृष्टिकोण देते हैं जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानव गुणों दोनों के बारे में है। इस संस्करण में हनुमान की अत्यधिक उपस्थिति भी है, जो राम के भक्त हैं, जिनकी अविचल विश्वास और निस्वार्थ सेवा सच्ची भक्ति के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। वहाँ संदेह की कोई जगह नहीं है, हृदय पवित्र हो जाता है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। कृत्तिवास रामायण सीता को सशक्त बनाता पूर्व भारत में कृत्तिवास रामायण कहानी में एक और परत जोड़ती है, इसे विशेष रूप से बंगाली स्वाद देती है। कृत्तिवास रामायण सीता के चरित्र पर विशेष और जोर देती है, उसे केवल दुख की प्रतीक के बजाय एक मजबूत लचीली महिला के रूप में चित्रित करती है। इस संस्करण में सीता केवल आदर्श पत्नी नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिनकी आंतरिक शक्ति कहानी की आधारशिला बन जाती है। महाकाव्य रावण को एक दुखद पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है, एक ऐसा राजा जो गर्व से ग्रसित है, जिसके पतन में अहंकार का पाठ है। रावण की महानता को स्वीकार किया गया है, लेकिन उसके दोषपूर्ण निर्णय ही उसे अंत की ओर ले जाते हैं। कृत्तिवास रामायण सीता के संघर्ष माध्यम से एक दर्दनाक प्रश्न पूछती है, वफादारी की कीमत क्या है? यह विश्वास, दुख और शक्ति की खोज इस संस्करण को उन लोगों के लिए विशेष बनाती है जो मानवता की उसके सबसे जटिल रूप में समझाने का प्रयास करती है। इंडोनेशियन रामायण सत्य का प्रदर्शन भारत से बाहर रामायण सांस्कृतिक सीमाओं के पार करते हैं। इंडोनेशिया में ये महाकाव्य एक प्रदर्शनात्मक जीवन लेता है। इसे छाया, कठपुतली और पारंपरिक नृत्य के में बदल दिया जाता है, जो कहानी को एक दृश्य अनुभव में बदल देती है। इंडोनेशियाई रामायण हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और स्थानीय लोक कथाओं को मिलाकर एक अद्वितीय कला परंपरा का निर्माण करती है, जो ड्रामा और संगीत के माध्यम से कहानी को जीवित करती है। इंडोनेशियाई पुनः कथा वफादारी, बलिदान और अच्छे और बुरे के बीच अनंत युद्ध पर जोर देती है। इन प्रस्तुतियों में राम, सीता और हनुमान केवल पात्र नहीं, वे नैतिक विजय का प्रतीक है। इतने सारे संस्करण क्यों? रामायण की सुंदरता इसकी विभिन्न समाज की ज़रूरतों के अनुकूल होने की क्षमता में निहित है। जैसे जैसे महर्षि वाल्मीकि के शब्द समय और स्थान में यात्रा करते हैं, वे उन संस्कृतियों में मूल्य, विश्वासों और आकांक्षाओं को दर्शन के लिए नई रूप ले लेते हैं, जो उन्हें अपनाती है। संस्करणों की विविधता कहानी के दिल में निहित सार्वभौमिक सत्य के बात करती है, धर्म, प्रेम और बुराई के खिलाफ युद्ध की सत्य। प्रत्येक संस्करण, चाहे वह कम्बन की भक्ति हो, तुलसीदास की दिव्यता हो या कृत्तिवास की स्त्री शक्ति, महाकाव्य की समृद्धि में योगदान करता है। वे परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि ऐसे पूरक दृष्टिकोण है जो मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं। रामायण आत्मा की शाश्वत यात्रा। अंततः ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम रामायण के किस संस्करण का पालन करने के लिए चुनते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो यात्रा जिसमें हम जाते हैं, चाहे वाल्मीकि के प्राचीन श्लोकों के माध्यम से हो या तुलसीदास की दिल से की गई भक्ति के जरिए। रामायण हमें गहराई से देखने के लिए बुलाती है, अपने मूल्य, अपने संघर्षों और सत्य के अपने समझ के प्रति। जैसा कि महान दार्शनिक जी कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, सत्य एक बिना मार्ग की भूमि है। कोई भी संस्करण अंतिम सत्य होने का दावा नहीं कर सकता। जो महत्वपूर्ण है वो है यात्रा स्वयं। प्रत्येक संस्करण अपनी अपनी तरह से हमें शाश्वत को समझने के लिए करीब लाता है। धर्म और आत्म
साक्षात्कार की सार्वभौमिक यात्रा। इसीलिए जब हम इन प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, रामायण हमें अपनी जीवन के बारे में क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, और इस विशाल निरंतर बदलते संसार में हम सत्य और धर्म के प्रति अपनी अपनी निष्ठा को कहाँ रखते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।